वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टडी कर रहे हैं और अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने वर्क पावर एनर्जी की थ्योरी को कंप्लीट किया है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने यहाँ पे रखेंगे और फॉर अ टाइम बीइंग हम आपको सोचने का और समझने का थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पे आएंगे। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अ गार्डनर मूव्स अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, कैलकुलेट हिज वेजेस इफ ही इज टू बी पेड 10 पैसा फॉर डूइंग 25 जूल ऑफ वर्क, फोर्स अप्लाइड इंक्लाइंड विथ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स ये जब हम वर्क स्टार्ट किए थे तो उस समय हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छी तरीके से कि कोई गार्डनर है, वो कोई रोलर है, उसको वो पुल कर रहा है सपोज इस तरीके से, और वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन से 60 डिग्री का एंगल ये बनाता है। तो हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हिज वेजेस इफ ही इज टू बी पेड 10 पैसा फॉर डूइंग 25 जूल ऑफ वर्क। मीन्स सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना वर्क डन हो रहा है इस सिस्टम में, उसके थ्रू हम यहाँ पे कितने वेजेस होंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में, फिर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। आप देखो, सबसे पहले हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में करते क्या है, क्या क्या नोन है और क्या हमसे पूछा जा रहा है, इतनी चीजों को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। इतना लिस्ट आउट करते ही हमें जो है हमारे माइंड में 50% पिक्चर क्लियर हो जाता है कि किस चैप्टर की प्रॉब्लम है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या नोन है। आप देखो, नून है कि गार्डनर मूव्स रोलर थ्रू डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज डिस्टेंस को डी से हम डिनोट कर रहे हैं, डी इक्वल 100 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। विद फोर्स फोर्स एफ इज 50 न्यूटन, मीन्स इस पे 50 न्यूटन का ये फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये 100 मीटर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप देखो, और क्या पूछ रहा है इसमें, बोल रहा है कितने वेजेस, कैलकुलेट हिज वेजेस इफ ही इज टू बी पेड 10 पैसा फॉर डूइंग 25 जूल ऑफ वर्क। मींस इसका मतलब यहाँ पे पहले इतने के लिए कितना वर्क डन होगा वो आप कैलकुलेट करोगे, तभी तो आपको वेजेस पता चलेगा, क्योंकि 25 जूल के लिए ऑलरेडी वर्क के लिए वो बता रहा है कि 10 पैसा है। तो अभी आपका इतने में कितना वर्क डन हमारा कर रहा है, कितनी जूल वर्क डन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेजेस निकल जाएगा। आई थिंक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको शुरू में ही हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताया था कि फोर्स हमारा जो लग रहा है वो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमको फोर्स को लेना है। तो ये फोर्स है, तो एफ कॉस थीटा मींस एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी था। अब ये कैसे आया था मेरा, ये फोर्स अगर इंक्लाइंड प्लेन पे लग रहा है तो ये एफ कॉस थीटा, ये फोर्स है हमारा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस, यही हमारा वर्क डन होगा। तो आप देखिए यहां से वर्क डन हमारा कैलकुलेट होगा 50 इंटू डी है 100 इंटू कॉस 60। आप देखिए कितना कैलकुलेट हो गया आ रहा है, 5000 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो इंटू 1/2, ये कितना कैलकुलेट हो गया है 2500 जूल। 2500 जूल हमारा ये वर्क डन हुआ इतने फोर्स अप्लाइड पे इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री पे अगर 100 मीटर वो मूव करता है जो इस क्वेश्चन में गिवन है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क डन आ रहा है वो 2500 जूल है। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट हिज वेजेस इफ ही इज टू बी पेड 10 पैसा फॉर डूइंग 25 जूल ऑफ वर्क। मींस 25 जूल ऑफ वर्क के लिए 10 पैसा लगता है, तो 2500 जूल के लिए कितना पैसा देना होगा। आप देखिए
मीन्स 25 जूल के लिए 10 पैसा, 10 पैसा मीन्स 0.1 रुपी। Therefore, for 2500 जूल, 2500 जूल के लिए 0.1 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 25 मीन्स आई थिंक अराउंड ये 10 रुपी आ रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आपको वर्क डन निकालना है। जो वर्क डन आएगा उस वर्क डन में आपको दिया हुआ है कि 25 जूल के लिए हमें 10 पैसे लगते हैं, तो हमारा कितना वर्क डन इसमें आ रहा है, जितना वर्क डन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना पैसा आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन था वर्क डन का, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस को पैसे से रिलेट करके उसने थोड़ा सा क्वेश्चन, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को कराया कि आपको वर्क डन तो सभी लोग निकाल लेंगे, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आगे अगर इस स्टेप को और ऐड करें तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, आईआईटीज में एंड सीपीएमटी वगैरह में बहुत बार पूछा जा चुका है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक टेबल है, इस टेबल पे एक चेन लटक रही है, एक टेबल है, इस पे एक चेन लटक रही है। क्वेश्चन है कि इस पूरे चेन का जो लेंथ मास है वो m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो लेंथ है टोटल इस चेन का, उसका 1/3 पार्ट L/3, 1/3 पार्ट हैंगिंग पोजीशन पे है। इसके एक एज से 1/3 पार्ट, अगर टोटल L है तो L/3 पार्ट जो है हैंगिंग पोजीशन पे है। तो अभी ये क्वेश्चन है कि इतने जो हैंगिंग पार्ट है, इस हैंगिंग पार्ट को पुल करने के लिए कितना वर्क डन करना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? पूरा चेन का मास m है, लेंथ जो है ये L/3 वो हैंग कर रहा है इस टेबल के ऊपर। अब हमें इसको टेबल के ऊपर खींच के ले आना है, पुल करना है, तो कितना वर्क डन करना होगा। वर्क डन हमको निकालना है कि जो L/3 पार्ट हैंग कर रहा है वो हमारा टेबल तक ले आने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूं, आप इसको सोचिए। आप देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होगा तभी आप इस चीज को पहले तो आप समझ पाओगे। और मतलब अगर एकदम आपने बहुत डीप में चीज को समझा है तभी ये चीज जो है आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली समझाने पे भी, सोल्यूशन देने पर भी बुक्स में क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है। आप देखो, हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां पे हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां से जितना ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, कहने का मतलब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहां पे कि आप देखो कि ये जो मेन है ये 1/3 पार्ट का ही क्वेश्चन है कि ये 1/3 पार्ट जो हैंग कर रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे काम करेगा, इसका फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, जो वेट लग रहा है वो कहां पे काम करेगा, बिल्कुल इसके हाफ पोर्शन पे। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे सब चीजों को डिस्कस करेंगे। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस पूरे लेंथ के हाफ पर होगा यहां पे, और यहां पे इसका पूरा वेट जो इतना लटक रहा है इसका पूरा वेट इसी पोजीशन पे यहां पे काम करेगा, और वो कितना होगा mg/3।
क्यों? क्योंकि 1/3 वेट है, टोटल mg है, तो 1/3 ही हमारा वेट जो है हैंगिंग पोजीशन पे है, तो 1/3 मीन्स mg/3। टोटल वेट mg, 1/3 हैंग कर रहा है, तो mg/3, क्योंकि हम हैंगिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये हम यहां पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यही फोर्स जो है, ये फोर्स जो है यही डिस्प्लेस होना है। जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, और जहां पे फोर्स लगाते हैं वहां से जो डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, कि यहां से इतने डिस्टेंस तक वो कवर हुआ। सिमिलरली यहां पे आपका फोर्स कहां पे लग रहा है? फोर्स यहां पर लग रहा है। फोर्स कहने का मतलब उसका वेट जो है वो यहां पे काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स हमारा है एक्चुअली में वो mg/3 है। अब जहां पे फोर्स लग रहा है वहां से हमको इस पोजीशन तक पहुंचना है। अभी हमने आपको बताया कि बिल्कुल इस लेंथ के हाफ पोजीशन पे ही, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही वेट एक्ट करेगा। इसका मतलब कि अभी हमें डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? इतने पोर्शन पे, मींस L/3 का हाफ। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। मींस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो L/6। कहने का मतलब कि यहां पे जो हमारा फोर्स लगा, मींस जो वेट, फोर्स कौन सा है? ये जो वेट है, वेट कहां पे? सीजी पे काम करेगा। सीजी कहां पे होगा? इसके बिल्कुल मिडिल में होगा, हाफ पे होगा एकदम, यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पे एक्ट करेगा। और वो कितना होगा वेट? mg/3। आप जानते हो mg/3 1/3 mg, या mg/3 क्यों होगा? क्योंकि mg पूरा है, उसका 1/3 ये एक्ट कर रहा है, इसलिए mg/3 फोर्स हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करते हैं, s। डिस्प्लेसमेंट कहां से लेते हैं हम? जहां पे वो फोर्स एक्ट करता है, जहां पर फोर्स हमने एक्ट किया है वहां से जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स यहां पे है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक? क्योंकि हमको यहां तक आना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो अगेन हमारा हाफ L/3। ये L/3 पूरा डिस्टेंस है, L/3 का हाफ करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट, मतलब इसके मिड में है, तो ये मिड में हुआ, तो इसका मतलब हाफ हो गया। तो दिस इज L/6। यही हमने यहां पे लगाया, W = F × S, mg/3 × L/6 मीन्स mg L/18। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। देखिए कितनी, मतलब कितना डेप्थ है इस क्वेश्चन में। हमें यही समझना है कि फोर्स किस पॉइंट पे, अगर इस तरीके से वेरिएबल चीजें हमें मिल रही हैं, वेरिएशन मिल रहा है, हमें हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है। इस पूरे सिस्टम में जो इतना हैंग कर रहा है, इसमें हमारा फोर्स, मतलब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई भी फोर्स कहां पे एक्ट करता है? किसी भी बॉडी का फोर्स या वेट कहां पे एक्ट करता है? जहां उसका सीजी होता है। तो यही सीजी हमारा यहां पे, यहीं पे एक्ट कर रहा है। अब यहां पे जितना वहां से इस एज तक डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, वही हमारा वर्क डन होगा। इतना ही वर्क डन हमको करना पड़ेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इतना ओपन करके हमने बता दिया। आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करने पे एकदम माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। आइए देखते हैं। इसी तरीके से हमने वर्कडन को हमने ये भी बोला है कि जो भी वर्कडन आपको कैलकुलेट करते, अगर किसी डायग्राम में वो दिया हुआ है, तो वर्कडन का मतलब उसका एरिया। हमने वर्क वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था जब वर्क टॉपिक पढ़ा रहे थे, कि अगर कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में फोर्स और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस हमारा दिखा रहा है, और कुछ इस टाइप का ग्राफ है। इस टाइप का है। यहां पे 1 2 3
और ये पॉइंट है हमारा 4, आप इसको प्लॉट करो यहां पे, और 5 इसे आप कर लो। सिमिलरली 4 से यहां पे 0.5, दिस इज 1 एंड दिस इज 1.5, ये पॉइंट। इस तरीके से डायग्राम दिखाया गया। हो सकता है आपको डॉटेड करके ना दे, डायग्राम केवल इतना दे दे, ये वाली जो बोल्ड लाइन है, दिस दिस दिस, मीन्स कहने का मतलब ए बी सी डी, केवल इतना प्लॉट कर देगा। और एफ इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे एफ है हमारा फोर्स है, और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। अब इस तरीके के भी क्वेश्चंस में वो बोलता है कैलकुलेट द वर्क डन इन द टोटल सिस्टम। वेरी सिंपल, सभी का आपको एरिया निकालना है और ऐड कर देना है। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। मतलब ये ब्लॉक सपोज 1AB2 एक एरिया हो गया हमारा, दूसरा BC, अभी इसको मान लीजिए P कर देते हैं, BCPB एक एरिया हो गया, फिर B23P एक एरिया हो गया, फिर हमारा C34 एक एरिया हो गया। ये सारे प्लस हो जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर सबका एरिया निकालने तो बहुत ही सिंपल है, आपको आता ही है। इसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मींस अगर हम इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 दिखाएं, तो आप देखिए इसका वर्क डन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5, ये वर्क डन हो गया। इस तरीके के डायग्राम कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो वेरी सिंपल, बस आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने आना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने आना चाहिए, बस उससे आपका, क्योंकि लेंथ सारी दी हुई है 1 2, तो 2 में से 1 गया, 1 ये 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 4 to 5 में 1, और ये जो है 1 है, और इतना जो है 1.5 है। तो आप इसको इजिली आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। हम यहाँ पे बेसिक और फॉर्मुलेशन और कॉन्सेप्ट की केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। एक ऑटोमोबाइल है, वो मूव कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। सपोज इसका एंगल थीटा, सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको 30 डिग्री ले लेते हैं। इसका मास m है, ये मूव कर रहा है इसके ऊपर, और कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद, इसका इंजन जो है ऑफ हो जाता है, मीन्स यहीं पे ये रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑटोमोबाइल यहां से मूव करना शुरू किया, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर। ये मूवमेंट, मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अगर ये यहां इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा है और इस पॉइंट पे v वेलोसिटी 0 हो गई, मीन जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स यहां से लेके यहां तक इसने जो काइनेटिक एनर्जी जो इसके अंदर थी वो थी 12 mu²। आप देखिए वर्क डन बाय दिस इस क्या है, एनर्जी है क्या, वर्क डन। आपको पहले एनर्जी मींस वर्क डन मींस एनर्जी, ऑलरेडी आपको बार बार हमने जब वर्क पावर एनर्जी डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था। मींस यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो वर्क डन हुआ है इंक्लाइंड रोड पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो हमने वर्क डन किया है,
वही हमारी ये काइनेटिक एनर्जी है। मींस दिस वर्क डन इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए इसके अलावा कोई एनर्जी आपको दिख रही है? यहाँ पे दो ही चीज यहां से दिख रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में इसने वर्क डन किया और ये मोशन में है, मींस इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो वर्क डन इसने किया वो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हीकल के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी व्हीकल की जो हमारी होगी, जो यहां से यहां तक इसने मोशन मूव किया है, वो कितना वर्क डन किया इस व्हीकल ने उसके बराबर होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसको हम आपको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है तो वहां पे देखिए वर्क डन आपका mgh हो जाता था, और यहां पे ये मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी इसने गेन किया है। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हुई है, और क्योंकि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्वेश्चन में देगा इस चीज को, व्हेन ऑटोमोबाइल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ये स्टॉप हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है इसका इंजन, इफ ऑफ हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बताइए कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका इंजन ऑफ होता है। क्वेश्चन क्या है? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस चलने के बाद इसका इंजन जो है ऑफ हो जाता है, ये क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब कि आप देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो हमारी हाफ mu² है वही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। अब आइए देखिए, हम देखते हैं वर्क डन कितना होगा। आपको पता है कि ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरीके से हमारा ये थीटा होता है, तो ये mg cos थीटा, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर mg sin थीटा। ऑलरेडी बहुत बार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके इसके फोर्स के रिजोल्यूशन को। आप देखिए इसके वर्टिकल परपेंडिकुलर यहां पे रिएक्शन फोर्स इस पे ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगता है। आप देखिए मोशन किस डायरेक्शन में है? मोशन इस डायरेक्शन में है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो ये होगा F। ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा FF। सपोज हम इसको FF से डिनोट कर रहे हैं। दिस FF इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू R। आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मोशन इस डायरेक्शन में अगर है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो म्यू आर होगा। दिस F इक्वल म्यू आर। और आर क्या है? आर अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg cos थीटा वर्क कर रहा है, मींस आर मींस mg cos थीटा। तो अब आप देखिए कि आपको क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक mg sin थीटा प्लस व्हाट म्यू इनटू आर, ये पूरे फोर्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में लग रहे हैं हमारे, इस डायरेक्शन में। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? वर्क डन अगर हम निकालें, वर्क डन इक्वल व्हाट mg sin थीटा दिस फोर्स प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s। आप देखिए वर्क डन इक्वल दिस फोर्स mg sin थीटा इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रहा है। तो कितना फोर्स हुआ? फोर्स टोटल इस सिस्टम में कितना हुआ? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, म्यू आर मींस mg cos थीटा दिस फोर्स इनटू ये s डिस्टेंस। तो बस यही आपको यहां पे कर देना है, और यहां से s आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें नोन है, मींस mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू s दिस इक्वल हाफ mu²। यहां से s कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए आई थिंक समझने की कोशिश करिए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑटोमोबाइल मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि एक किसी भी वेलोसिटी से जब ये मूव करना शुरू किया तो सर्टेन डिस्टेंस जाके ये रुक जाएगा इंक्लाइंड प्लेन, अगर थ्रू पूरा इंक्लाइंड प्लेन है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो जाके स्टॉप हो जाएगा, कितने डिस्टेंस पे इसका इंजन ऑफ हो रहा है,
अगर हम थीटा एंगल पे इसको मूव कर रहे हैं, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इस सरफेस का। तो इसमें आप देखो कि फोर्स इसमें कौन सा एक्ट कर रहा है, एक mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है और ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स इन द सिस्टम वो ये पूरा हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपका हर जगह चेंज होता रहेगा अलग अलग क्वेश्चंस में। ये हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी हमने डिस्कस किया था कि नेट फोर्स इन द सिस्टम जो लग रहा है ये हो गया यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यहां से यहां तक मूव जो किया वो काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक, दिस इक्वल वर्क डन मूविंग अप इन द इंक्लाइंड प्लेन, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना वर्क डन किया वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अपने नेक्स्ट क्लास में फिर से हम वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।